प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम पढ़ेंगे मुख्य फसलें। पूरे विश्व भर में उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलें न केवल बढ़ती हुई आबादी की भोजन संबंधी आवश्यकता को पूरा करती है, बल्कि कृषि आधारित उद्योग एवं वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी करती है। फसलों का जो वर्गीकरण है, हम मोटे तौर पर दो प्रकारों से करते हैं। जैसे एक तो होता है पहले खाद्य फसल और दूसरा होता है अखाद्य फसल। और खाद्य फसल में क्या क्या आता है? अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का आता है, दालें आती है, फल आता है, सब्जी आता है। और खाद्य फसलों में को तीन भागों में बांटा गया, एक रेशे वाली फसल, एक पेय फसल और एक औद्योगिक फसल। रेशे वाली फसल में कपास और जूट, पेय फसल में चाय और कॉफ़ी, औद्योगिक फसल में रबर और तंबाकू, ये सारी फसलें आती है। तो इस प्रकार से हम फसलों का वर्गीकरण किए हैं। तो अब सबसे पहले हम खाद्य फसल की चर्चा करेंगे, जो उसमें कौन कौन से फसलें आती है, उसकी कैसी जलवायु चाहिए, कैसी मृदा चाहिए, इसकी चर्चा है। तो धान देखिए, धान जो है एक बहुत प्रमुख खाद्य फसल है, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है धान। उसके बाद गेहूं का नंबर आता है। धान के बाद दूसरे स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं है और तीसरे नंबर पर मिलेट आता है। मिलेट क्या है आप जान लीजिए। मोटे अनाज को हम मिलेट कहते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सब मोटा अनाज है और इसको हम मिलेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है मक्का, इसे मकई या भुट्टे के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, अब क्षेत्र में धान की फसलें कहाँ होती है? जैसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धान का फसल होता है। गेहूं का फसल जो होता है शीतोष्ण क्षेत्र में होता है। मोटे अनाज जिसको मिलेट कहते हैं वो शुष्क और गर्म क्षेत्र में होता है। मक्का समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। अब इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है धान में। देखते हैं, धान की फसल गर्मी के मौसम में बोई जाती है। गेहूं के फसल के लिए, गेहूं के बढ़ने के लिए मध्यम तापमान चाहिए। वर्षा तथा कटाई के समय कुछ तेज धूप की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार मिलेट अनाज में भी उच्च तापमान और बहुत कम वर्षा की ज़रूरत होती है। मक्का में भी तापमान और वर्षा तथा पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। और कैसे मिट्टी चाहिए इसके लिए? मृदा, यानी धान की फसल चिकनी और मृदा युक्त जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार के मिट्टी में उत्तम जल धारण करने की क्षमता होती है। गेहूं के लिए अच्छी तरह से अपवाहित दोमट या जलोढ़ मिट्टी गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। मिलेट अनाज जो है, मिलेट फसल जो है रेताली मृदा में भली भांति उगती है। रेताली मृदा कहते हैं जिसमें बालू मिला हो, रेत मिला हो। मक्का जो है, मक्का के फसल के लिए सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की ज़रूरत होती है। अब धान का उत्पादन पूरे संसार में कहाँ कहाँ होता है ये आप जानेंगे। विश्व के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन है धान के, गेहूं के, मिलेट के और मक्का के? चीन विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश है और भारत दूसरे नंबर पर है। इसके बाद क्रमशः जापान, श्रीलंका और मिस्र का स्थान आता है। गेहूं के अगर क्षेत्रों में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। उसके बाद कनाडा है, रूस है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। इसकी काफ़ी अधिक कृषि की जाती है यहाँ पर। मिलेट में भारत, नाइजीरिया, चीन, नाइजीरिया मिलेट के प्रमुख उत्पादक देश है। उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, रूस, चीन, भारत और मेक्सिको में मक्का बहुतायत से उपजाया जाता है। और भारत के प्रमुख उत्पादक देश पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में धान की खेती सर्वाधिक की जाती है। राज्यों में देखा जाए भारत के तो अनुकूल भौगोलिक दशाएं के कारण यहाँ वर्षा में 2-3 फसलें उगाई जाती है।
इसके बाद गेहूं जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गेहूं की प्रमुख फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। मिलेट में रागी कर्नाटक और तमिलनाडु में, ज्वार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, बाजरा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है। मक्का जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ मक्के की खेती होती है। तो ये रहा धान, गेहूं, मिलेट और मक्के। अब है रेशेदार फसल। रेशेदार फसलों में हम आपको बताए हैं कपास और पटसन। कपास एक रेशेदार फसल है जिसमें सूती वस्त्र बनते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में इसके कच्चे सामग्री के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पटसन के पीले रंग निर्यात से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के कारण पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है पटसन को। इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए? कपास के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। पटसन के लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में अच्छी तरह विकसित होता है। मृदा, अब काली और जलोढ़ मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जबकि पटसन के लिए जलोढ़ मृदा अच्छी तरह मानी जाती है। विश्व के प्रमुख उत्पादक देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देश हैं। भारत, बांग्लादेश, ब्राजील पटसन के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अब आइए भारत में कौन कौन क्षेत्र जो है कपास और पटसन के लिए उपयुक्त है। भारत के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है दक्कन पठार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश कपास की खेती होती है। जबकि पटसन में बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा के क्षेत्र आते हैं। आज पेय फसलों की चर्चा हम करेंगे। पेय फसलों में चाय और कॉफ़ी। कॉफ़ी और चाय आज वर्तमान समय में प्रत्येक घरों में प्रतिदिन और दिन के कई बार पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज अतिथियों का स्वागत भी हम चाय और कॉफ़ी से ही करते हैं। चाय एक सर्वाधिक लोकप्रिय पेय पदार्थ के रूप में माना जाता है और है भी। बगान फसल है यह चाय। चाय के पौधे की पत्तियों से चाय पत्ती बनाई जाती है। उसी प्रकार कॉफ़ी भी एक पेय पदार्थ है जो उपोष्ण क्षेत्र में पैदा होती है। कॉफ़ी बीजों को भूनकर और पीसकर बनाई जाती है। जलवायु कैसी चाहिए? चाय के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु तथा पूरे वर्ष भर 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है चाय के लिए। कॉफ़ी के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु तथा सामान्य वर्षा की ज़रूरत होती है। अब इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? चाय के लिए सूप अपवाहित दोमट मृदा की ज़रूरत होती है और पर्वतीय ढलानों के अनुकूल होते हैं। कॉफ़ी के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा तथा समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलान पर कॉफ़ी की बागान की जाती है। अब विश्व के कौन कौन से उत्पादक देश हैं चाय के? भारत, श्रीलंका, केन्या, बांग्लादेश विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं। अब कॉफ़ी में देखें, ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद में कोलंबिया, भारत, इथोपिया और इंडोनेशिया आते हैं। और भारत में देखते हैं कि भारत के कौन कौन क्षेत्र जो हैं चाय और कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और दक्षिण में नीलगिरी की ढलान पर चाय की खेती होती है। कॉफ़ी, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के उन क्षेत्रों में होता है जहां नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार से आज दो चीज़ों की हम चर्चा किए। एक और औद्योगिक फसल भी है जो रबर और तंबाकू है। ये रबर और तंबाकू भी की खेती भी कुछ खास जगहों पर होती है और ये औद्योगिक फसल है।
जिसको हम उद्योग में भेजते हैं और इससे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।